आज के दौर में देखा जाए सोशल मीडिया का ज़्यादा अधिक दौर है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह हमारे रूटीन में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है पहले के रिगार्डिंग, जिनकी वजह से जोड़ों में दर्द, स्पाइन पेन वगैरह जैसी काफ़ी बीमारियां आजकल घर कर रही है। बहुत तेज़ी से इम्यूनी सिस्टम कम होने की वजह से, चूँकि एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन में नहीं है, काफ़ी तेज़ी से बीमारियाँ पकड़ कर रही हैं। काफ़ी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से हैं। वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं, स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। आजकल देखा जाए डॉक्टर साहब, जोड़ों में दर्द की समस्या ज़्यादा आ रही है, क्या इसका मतलब? जोड़ों में दर्द का तो मेन मुख्य कारण यही है कि मोटापा, वजन बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, उसी की वजह से जोड़ों के दर्द बढ़ रहे हैं। और आजकल यंग एज में ही 35-40 साल की उम्र में ही जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, उसमें कई बार जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर मसल्स वीक होंगी तो जोड़ जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसके चलते आप पेन स्पेशलिटी के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम नी रिप्लेसमेंट्स को डिले कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास सही समय पे आए और वो अर्ली स्टेजेस में आ जाए, जैसे हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 4। अब अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड में आते हो, है ना, और जोड़ पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, तो हम उसको काफ़ी हद तक रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए नए नए तरीके हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी या फिर बोन मैरो स्टेम सेल्स का यूज़ करना, जिससे हम कार्टिलेज को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसको रिपेयर भी कर सकते हैं और आपके नी रिप्लेसमेंट्स को टाल भी सकते हैं। इवन हो सकता है आपको ज़रूरत भी ना पड़े कभी। ये सब चीज़ें हम पेन क्लिनिक में करते हैं। ये एक सुपर स्पेशलिटी है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है लोगों को, और अभी भी वो मैक्सिमम लोग ऑर्थोपेडिशियंस के पास ही जाते हैं और स्टेरॉइड्स वगैरह के जैसे इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, जिससे फर्दर कार्टिलेज जो है डैमेज होता है। तो अगर आपको किसी जोड़ वगैरह की समस्या है तो आप एक बार एक सेकेंड ओपिनियन के लिए एक पेन स्पेशलिस्ट जिनके पास डिसेंट एक्सपीरियंस है, उसको आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। स्पाइन की बात की जाए तो डॉक्टर साहब, स्पाइन पेन भी आजकल काफ़ी स्पाइन पेन काफ़ी कॉमन है। स्पाइन पेन में दो कारण है। एक नेक पेन, जो कि हमारे मोबाइल लैपटॉप्स पे बैठे रहने की वजह से और नेक को हम फ्लेक्स रखते हैं, जिसकी वजह से जोड़ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और डिस्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कंटिन्यूसली घंटों घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठ के और रॉन्ग पोस्चर में बैठने की वजह से कमर में दर्द और sciatica की समस्या है। अगर हम अपने सिर्फ एक एक्सरसाइज का थोड़ा रूटीन बना ले, एक करेक्ट एक्सरसाइजेस करें, प्रिकॉशंस ले, प्रोलॉन्ग सिटिंग वगैरह ना करें और अपने पोस्चर को हमेशा ध्यान में रखें कि हम सही पोस्चर में बैठे हैं कि नहीं, उस केसेस से हम स्पाइन पेन से बच सकते हैं। अब अगर आपको किसी को नेक पेन या ब्रेकैल्जिया हो गया है या कमर में दर्द है और वो पैर में जा रहा है, sciatica हो गया है, 95% पेशेंट्स को ना हम बिना सर्जरी के बेटर कर सकते हैं विद सम प्रोसीजर्स। एक तो पहली चीज़ है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स तो दवाइयों से ही और प्रिकॉशन से ही ठीक हो जाते हैं। आप MRI देख के ये बता पाते हो कि कौन से पेशेंट्स आराम से ठीक हो जाएंगे और किसको दवाइयों से ऊपर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर पहले के हम टाइम में देखें तो हमारे पास सिर्फ दो इलाज थे, एक था मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी, दूसरा था सर्जरी। अब उसके बीच में इंटरवेंशंस का रोल है। जैसे आप देखो कि कार्डियक के अंदर पहले हम मैक्सिमम पेशेंट्स को बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती थी, और अब आप स्टेंट डाल के, है ना, आपने बाईपास का काम 5% कर दिया है। 95% पेशेंट्स कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं बिना सर्जरी के ही छल्ले डाल के ठीक करते हैं। ऐसे ही पेन स्पेशलिटी इंटरवेंशंस के ज़रिए आपके बहुत सारे पेन को जड़ से मिटा सकती है और विदा सर्जरी के बचा सकती है। जो कि प्रोसीजर्स करते हैं, ये फ्लोरोस्कोपी या CT गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं, और इनको हम आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं और पेशेंट्स आराम से चल के घर जाता है। पेन स्पेशलिटी जो है उसमें आपके कमर के दर्द, गर्दन के दर्द, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, माइग्रेन, शोल्डर पेन्स, फ्रोज़न शोल्डर्स, कैंसर पेन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, हर्पीज़ के बाद का दर्द, सबकॉस्टल न्यूरैल्जियाज, सर्जरी के बाद होने वाले दर्द जैसे हर्निया के बाद होने वाले दर्द, ठीक है, हर प्रकार के दर्द के डिफरेंट तरीके हैं उनको ठीक करने के, जो कि हम पेन क्लिनिक में करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है अधिकांश नॉर्मल पीपल्स की बात की जाए तो स्पाइन या जॉइंट पेन होता है और वो एक नॉर्मल मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ समय के लिए रिलीफ हो जाता है, फिर मेडिसिन ले लेते हैं। रिलीफ कितना हद तक ये सही है? क्या अच्छे पे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? इस तरह से करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? यूजुअली कोई भी पेन, जो अगर आपका एक मस्कुलर पेन है या शुरू हुआ है और आपने ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले लिए हैं, इट इज़ ओके, क्योंकि कई बार पेन जो है 1 या 2
गोली से ही ठीक हो जाता है। उसके लिए तो आप अगर नहीं भी कंसल्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक पेन होते हैं कि जो 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस है जिसको देख के ना हमें पता चल जाता है कि यार दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पेन एंड दिस पेन रिक्वायर्स सम इंटरवेंशंस एंड रिक्वायर सम इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द कॉज। अब उस केसेस के अंदर ना हम जो पेन क्लिनिक में वो मरीज़ ज़्यादा देखते हैं जिनको क्रॉनिक पेन है, जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा का पेन है, जिसके अंदर ये पेन यूजुअली ओवर द काउंटर पेन किलर से नहीं जाने वाला है। अगर आप वो पेन किलर्स बार बार लेंगे तो आपकी किडनी को ज़्यादा डैमेज होगा। सो अगर कोई पेन परसिस्ट कर रहा है और आपके इनिशियल घरेलू इलाज से या ओवर द काउंटर दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ पेन स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसे देखा जाए कि डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से प्रत्येक मंगलवार, तीसरे मंगलवार को विजिट करते हैं मुजफ्फरनगर। सभी हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को विजिट करते हैं मुजफ्फरनगर में। जो पेशेंट्स अफोर्ड करके डायरेक्टली फोर्टिस नहीं जा सकते उनको यहाँ पर परामर्श दिया जाता है प्रत्येक मंगलवार में, और यहाँ पर विजिट करके डॉक्टर साहब उन्हें अच्छे से परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब बात की जाए NCR की, दिल्ली, नोएडा की, मेरठ की, काफ़ी हॉस्पिटल है, फोर्टिस में ही पेशेंट क्यों है? फोर्टिस में इसलिए पेशेंट आए क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं वहाँ पे डायरेक्टर हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का भी। तो इमरजेंसी जो है ना वो तो टाइम बाउंड इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि अगर आप टाइम से आप एक बेस्ट सेटअप में ना जाओ जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो पेशेंट को की जान को खतरा रहता है। तो इमरजेंसी के मामले में ठीक है, यू शुड डेफिनेटली कम टू फोर्टिस। पेन के मामले में भी आपको फोर्टिस इसलिए आना है क्योंकि हमारे पास एक एंटायर टीम होती है, गैजेट्स होते हैं, लैब्स होती हैं, कैथ लैब्स होती हैं, जहाँ पे हम हर प्रकार के प्रोसीजर जो कि मेंशन्ड है कहीं भी लिटरेचर में, वो सारे के सारे इलाज वहाँ पे संभव है। और एक बहुत गलत धारणा है कॉस्ट को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ही चीज़ को 10 जनों को दिखाओ और 10 तरीके के इलाज कराओ, उससे बेहतर आप एक जगह पे तरीके का इलाज करा लो जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। सो ये कहना कि वो इलाज महंगा था, आपको तब वो समझ में आएगा जब आप गलत इलाज 10 जगह से लेके और आप ख़राब होके फोर्टिस में आते हो, तब आपको समझ में आएगा कि यार पहली बार में आप सही इलाज ले लेते तो बेहतर था। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने साफ तौर से कहा है कि जो दिल्ली का नाम सुन के या अदर भी जाते हैं और सोच लेते हैं कि काफ़ी अमाउंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही छत के नीचे फोर्टिस हॉस्पिटल में सभी मल्टी स्पेशलिस्ट द्वारा एक ही सेवा दी जाती है वहाँ पे सभी प्रकार की। तो उसको लेकर डॉक्टर साहब ने कहा कि फोर्टिस हॉस्पिटल में आ सकते हो। साथ ही साथ जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मुजफ्फरनगर में विजिट करते हैं डॉक्टर साहब प्रत्येक मंगलवार को। मुजफ्फरनगर से विदिशा डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।